नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों आज है 31 जनवरी 2021 और आज आरआरबी एनटीपीसी का जो है फर्स्ट एग्जाम जो है फर्स्ट शिफ्ट जो है छूटने वाला है और हम सेंटर पर आ गए हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट पर कुछ ही देर में यहाँ पे एग्जाम छूटने वाला है और जैसे ही यहाँ पे छात्र निकलेंगे हम उनसे बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है आज परीक्षा में पूछे गए थे, परीक्षा का लेवल कैसा था और करंट अफेयर में और जीके में जो है कैसे प्रश्न आए थे, हम पूरी जो है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 31 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट छूट चुका है और हम इनसे बात करने वाले हैं और देखने वाले कैसे प्रश्न आए थे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए ये बता दीजिएगा। दीपक कुमार। कहाँ से आए हैं सर? उन्नाव से आए हैं। एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? ठीक है। यानी कि लेवल कैसा, अगर देखें कि मैथ और रीजनिंग सारे कैसे आए थे तो थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कोई आइडिया हो? क्वेश्चन उससे एक प्रॉफिट लॉस से था। हाँ बताते रहिए। और एक उसमें करंट का पूछा गया था, हैली कब मतलब दिखाई देगा। हाँ, और जितने भी क्वेश्चन आपको याद हो बता दीजिएगा। और स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आया था क्या, खेल से संबंधित? हाँ, खेल से था। द्वितीय चंद लेके था। द्वितीय चंद जो है, हाँ, किस खेल से? 100 मीटर। हाँ, 100 मीटर में जो है कितने टाइम में लगाया था। हाँ, और क्वेश्चन कैसे आए थे? और जो है मैथ में कैसे क्वेश्चन आए थे ये बताइएगा, थोड़ा सा लेवल। मैथ में सही है। हाँ, और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह या एडवांस से कुछ ज़्यादा पूछा गया था क्या? नहीं, एडवांस नहीं पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था, साइन एक्स माइनस का √3 cos x बराबर x। तो उसमें पूछा गया था cot x का मान, यानी कि वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। भैया अभी आइएगा थोड़ा सा। एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका पहले बताइएगा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी नाम मेरा। कहाँ से है सर? मैं फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर से। कैसा एग्जाम हुआ आपका ये बताइएगा। बढ़िया रहा। एग्जाम का लेवल कैसा था, थोड़ा सा उधर देखिएगा, बताइएगा। बहुत हाई नहीं, मीडियम था। क्वेश्चन अगर आप लोग को कोई याद हो जीके में या करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन तो बताइएगा। भैया आप भी आ जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे अगर आप लोग को याद हो तो बताइएगा था। करंट था। करंट कैसे था। कैसे क्वेश्चन? करंट को याद है क्वेश्चन आपको? करंट में वो क्या बोलते हैं, सनवन के बारे में क्या बोल रहे हैं। सर आप ही बताइए कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो। क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछा। हाँ आइए बताइए। टेस्ट क्रिकेट डिकेट ऑफ द ईयर। और क्वेश्चन जो भी आपको याद हो बता दीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद हैं? और क्वेश्चन याद नहीं है ज़्यादा। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन, हिस्ट्री ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? ज्योग्राफी से आ रहे हैं क्वेश्चन। हिस्ट्री से रॉबर्ट क्लाइव भारत कब वापस आया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आए थे क्वेश्चन? से इंग्लैंड से वापस कब आया था। मतलब भारत से इंग्लैंड कब गया था वापस। भैया अभी आइएगा थोड़ा सा। और कोई क्वेश्चन आप पहले बता दीजिए, हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन बताइए कौन कौन से। मैथ में कैसे क्वेश्चन आए थे? मैथ कैलकुलेटिव मैथ आ रही है, अर्थमेटिक एडवांस ज़्यादा नहीं आ रहा है। अटेम्प्ट आप लोगों ने कितना कितना किया है? हमने 77 किया है। आपने सर कितना किया है? 77 है। 77 किया, यानी कि क्वेश्चन अच्छे होंगे तभी आपने किया होगा 77। अच्छे हैं। हाँ, और तैयारी यानी कि जो आगे आने वाले शिफ्ट में है तो तैयारी कैसे किया जाए कि आगे आने वाले लोगों को फायदा थोड़ा सा हो, कोई आइडिया देना चाहेंगे? प्रैक्टिस करें अधिक से। करना प्रैक्टिस पड़ेगा। जरूरी है, बुक से कुछ नहीं, मतलब ऐसा है बुक से हम ज़्यादा नहीं कुछ फंसता है। हाँ। बाकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी फायदा रहेगा। तो सर बताइए कि आपका नाम क्या, आप लोग पहले कहाँ से आए बता दीजिएगा। सर मेरा नाम तो पहले कृष्णाकांत चतुर्वेदी है कहाँ से आए और सर? बलरामपुर जिले से आया हूँ। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ। मेरा नाम सौरभ है। हाँ सर, मेरा नाम भी सौरभ है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपने अटेम्प्ट कितने किए, यानी कि 100 में से? मेरा तो 70 गया है। बहुत अच्छा। सर आपका कितना हुआ है? मैंने 76 अटेम्प्ट किया है। 76। अब पहले बताइए कि एग्जाम का लेवल कैसा था, यानी कि आपने पूरा एग्जाम किया होगा, लेवल कैसा था? एग्ज़ाम का लेवल जो है मॉडरेट था। एग्ज़ाम कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और ये अगर प्रैक्टिस में आप हैं तो आप सही तरीके से उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। 70+ अटेम्प्ट सही तरीके से कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। अब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि माइनस मार्किंग में आपके कितने सवाल सही जाते हैं। यानी कि एक्यूरेसी होना जरूरी है। अब बताइए कि करंट अफेयर और जीके में कैसे क्वेश्चन आए थे, अगर कुछ आपको याद हो? करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आया था वो जो मेन क्वेश्चन था कि 2020 से पूछे थे, अध्यक्ष के बारे में पूछा था। जैसे हरित क्रांति के अध्यक्ष कौन थे, अभी पर्यावरण के अध्यक्ष कौन थे, तो ऐसे अध्यक्ष से पूछा गया था। और हिस्ट्री से जो है कि 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और मैथ्स जो है, मैथ्स बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट थी। मैथ्स कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। मैथ्स जो है बहुत ही ईजी थी और बहुत ही आसान तरीके से आदमी मैथ्स कर सकता है। बस आदमी क्या हो कि प्रैक्टिस में हो। प्रैक्टिस होना चाहिए। और करंट में क्वेश्चन 2020 के आ रहे हैं या 2019 के आ रहे हैं, कितना टाइम कितना होना चाहिए, पढ़ाई कितने तक करें? नहीं, करंट जो है, करंट में केवल 2020 के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 2019 के एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। और उसमें क्वेश्चन जो है डाटा से थोड़ा सा पूछ रहा है। और जो जीएस का जो लेवल था वो भी मॉडरेट था। और ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन आए थे। कोई याद है क्वेश्चन ज्योग्राफी वाला? हाँ, जो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन याद है। ये पूछा गया था कि जो धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ पे, किस पर्वत पर स्थित है। और कोई प्रश्न याद हो आपको? और भी आ जाइए। हाँ बताइएगा। और जो प्रश्न, एक प्रश्न और ये भी था कि जो है, हाँ, कि वो दूती चंद ने जो कि रेस का जो रिकॉर्ड कायम किया वो कितने सेकंड में रिकॉर्ड, मतलब कि कितने सेकंड में किया था उन्होंने। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन याद आता है बता दीजिएगा।
कुछ क्वेश्चन आए थे, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आए थे, काफ़ी नॉर्मल आया था। एक सवाल करके आया था कि वो कौन सा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था साइंस से कि जो पौधे के लिए सबसे निम्न रूप से मतलब जो सबसे कम सूक्ष्मतम जो होता है कि कौन सा उसमें रहता है कि जैसे सूक्ष्मतम जो न्यूट्रिएंट्स की कौन से सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करें मैथ आपने बता दिया, रीजनिंग में कैसे लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है यानी कैसे? रीजनिंग देखिए क्या रीजनिंग पढ़ने के ऊपर बेस्ड है। रीजनिंग लेंदी भी था, रीजनिंग इजी भी था। बहुत ज़्यादा लेंदी था। टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कैसे? सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। देखिए ना कैलेंडर से आया था ना क्लॉक से आया था, और जो मॉडरेट टॉपिक होते हैं जैसे एक तो टेबल राउंडिंग मैथ से आया था, उस पे से आया था, और इसके बाद जो है कि कथन निष्कर्ष से आया था, ठीक है, वेन डायग्राम से आया था, और इसके बाद जो है कि जो नंबर्स होते हैं फिल करने के उनसे भी आया था। यहाँ से आया था। अब आपने एग्जाम दिया, आपको कट ऑफ क्या लगता है कि क्या जाना चाहिए? यानी कि आपने काफ़ी रिव्यू भी देखा होगा, पूरा फेज थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है कल से, तो कट ऑफ क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए कट ऑफ का तो कोई कम्प्लीटली नहीं कहा जा सकता। देखिए कट ऑफ जो है वो एक आइडिया, तो मैं देखो जोन वाइज सब लोग फॉर्म डाले हैं, तो जोन वाइज वो डिपेंड करता है कि किस जोन में कितना फाइटिंग है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो कट ऑफ रहेगी वो 70+ के ऊपर ही रहेगी। यानी कि एक्यूरेसी के साथ 70+ रहेगा तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर एक्यूरेसी के साथ 70+ रहता है तो 100% श्योर है। बस ये ध्यान में रखना है कि गलत नहीं करना है, एक्यूरेसी देना है। हाँ। अब देखिए आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, हमें उम्मीद ऐसी है। अब आगे जो आने वाले शिफ्ट जैसे कि अब आने वाले जो फेज़ में एग्जाम होंगे, तो उनके लिए क्या आप आइडिया देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी किया जाए कि उनका भी जो है अच्छे से अच्छा हो सके? थोड़ा सा विस्तार में बताइएगा। देखिए क्या है, मेरे हिसाब से जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने करंट अफेयर्स पर क्या करिए कि फोकस करिए। और देखिए मैथ्स के जो आप बेसिक चैप्टर आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा हाई फाई जो सबका लेवल फर्स्ट ही पढ़िए। लेवल फर्स्ट के अलावा कुछ नहीं। मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन आए थे, टेक्नोमेट्री से केवल 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए थे टेक्नोमेट्री से, और जो है कि परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए थे। तो मतलब जो हर एक टॉपिक जो है कि वो टच कर रहा है, ठीक है। मैथ्स के लगभग क्वेश्चन जो थे कुछ यही लगभग 18-19 क्वेश्चन थे जी, और रीजनिंग में भी वही 17-18 क्वेश्चन थे। तो करंट में लगभग थे जो है कि 50 जो जीएस में थे लगभग 50 क्वेश्चन थे। हाँ। तो ये ओवरऑल था पूरा जो है कि, और आपको पढ़ने के लिए देखिए क्या है कि अपने करंट अफेयर का सबसे सही तरीके से क्या करिए कि फोकस करिए करंट अफेयर पे, और जो आपने पढ़ा है बस उसको रिवीजन करिए। कोई नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी करंट अफेयर में नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते रहें। तो जैसे कि मान लीजिए इसका अभी 15 दिन या 1 महीने बचा हो, कोई एक ऐसी बुक बताना चाहेंगे पतली सी या जीएस के लिए जो थोड़ा सा फायदेमंद हो सके कम टाइम में? देखिए अब स्पेशली तो मैं यही, अभी खान सर ने एक अपना बुक निकाला है, खान सर का वो बहुत, हाँ खान सर पटना वाले, उनका एक जो बुक निकला है करंट अफेयर्स के लिए, वो अगर पढ़ लें तो मुझे लगता है कि उससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सर बहुत बात करके अच्छा लगा, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, इनसे हम बात करने वाले हैं कैसे प्रश्न पूछेंगे। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आप लोग आए हैं? प्रांजल मिश्रा, उन्नाव से। सर आप? हम शिवम पांडे, सीतापुर से। हाँ सर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं आज के सत्र में? 80 वर्क किए। हमने 83 किए। 83। कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो जीएस करंट अफेयर में तो आप बताइएगा थोड़ा। सर आप भी आ जाइए। एक आया था कि जो है हम्पी, हाँ हम्पी स्मारक जो है ये किस नगर में है? शायद नगर में, ठीक है। उसमें विजयनगर सही था। विजयनगर सही है। और कोई क्वेश्चन जितना भी आपको याद बता दीजिएगा। नेशनल आरबीआई से एक आया था करंट का, नवंबर 2020 तक। हाँ, ये आरबीआई के मतलब कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे किसी रूम में, उनमें ऑप्शन थे यही सब, अक्षय कुमार, शाहरुख खान वगैरह। और बाकी एक स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आया था, खेल से या एनवायरनमेंट से? ये मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। हाँ ये आया था सर। और सर्वोच्च न्यायालय अभी तक कहाँ लगता था? सर्वोच्च न्यायालय अभी जो अभी यहाँ पे है उसके पहले कहाँ पे था? और सर कोई क्वेश्चन? बाकी एक सिंपल क्वेश्चन था कि संसद का कौन सा अंग नहीं है? संसद का कौन सा अंग नहीं है? बस यही है। और मैथ में कैसे क्वेश्चन थे आप बताइए? अच्छे थे, मैथ में सिंपल थी, बाकी सीरीज वगैरह 1-2 कैलकुलेटिव पार्ट था कि काफ़ी टफ थी। हाँ सीरीज 1-2 काफ़ी टफ थी, बाकी मैथ सिंपल थी। ग्राफ वाले भी 1-2 थे, टाइम एंड वर्क का भी था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। हाँ और एडवांस कोई प्रश्न यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह या मेंसुरेशन का था? एक था 3 sin x माइनस √3 cos x बराबर है 3 √3 cos x के, तो फिर cot x का मान बताओ। वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आ रहा है।
आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? हमने 83 किए। काफ़ी 83 किया है, नहीं काफ़ी अच्छा है। काफ़ी टाइम से आप लगता तैयारी कर रहे थे इसका मतलब? हाँ कर रहे हैं अभी 1 साल से। हाँ, अब उनके लिए बताइएगा जो अगले शिफ्ट में आने वाले छात्र हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि यानी क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन, यानी ये ट्रेंड क्या चल रहा है, कुछ बताइए कैसे तैयारी किया जाए कि अच्छा हो सके। ट्रेंड बस वैसे चल रहा है जो कभी, जैसे कोई क्वेश्चन तो बहुत टफ आ रहे हैं, कोई या फिर बहुत सिंपल आ रहे हैं, जैसे सीरीज वगैरह के। बाकी करंट अफेयर्स नवंबर या दिसंबर 2020 की। करंट अफेयर्स टोटल कितने क्वेश्चन बने थे आज के शिफ्ट में? करंट अफेयर्स से लगभग शायद 5-6 क्वेश्चन जरूर हो गए। 6 क्वेश्चन बने थे। कैसे कैसे यूएन से कोई क्वेश्चन आज आया था क्या? यूएन से यूनाइटेड नहीं, नेशन से? इसमें से आज कोई नहीं। स्पोर्ट्स से कौन क्या वर्तमान में ऐसा कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से एक था कि टेस्ट का, ये 2020 का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन? 20 का टेस्ट क्रिकेटर। और वर्तमान में कौन क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल ऐसा कुछ क्वेश्चन बना था क्या? अरे मुख्यमंत्री नहीं आया था, शायद कुछ और था। एक ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल कुछ नहीं था, लेकिन कुछ और था। नृत्य था शायद। हाँ नृत्य था एक वाला क्या था बताइएगा अगर कोई याद है। अरे ध्यान नहीं। नृत्य वाला क्या था बताते हैं? धौला शायद। हाँ था धौला नृत्य। ढोला नृत्य कहाँ पे है? और एक कोई ये पूछी गई थी शायद, जो भी याद है बताइए। धौल गिरा कुछ ऐसे। धौला गिरा? धौला गिरा नहीं थे, कुछ और थे वो अलग थे शायद। आइए पहले बताइए फिर बता देंगे आपको। पर्वत श्रृंखलाओं का क्वेश्चन। हाँ आइए सर, आप भी, आपका नाम क्या है? राम नरेश, सर कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी से। कैसा एग्जाम हुआ आपका आज का? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कुछ याद हो तो बताइएगा थोड़ा सा। स्टैटिक जोकेस और मेरा करंट से ज़्यादा था। हाँ। और बस ऐसे ही। करंट वाले कोई प्रश्न याद हो तो बताइएगा ताकि। हाँ। 2021 का महाकुंभ कहाँ लगेगा? 21 का महाकुंभ, यानी कि इसमें जो चल रहा है, शुरू हो चुका है। जी जी महाकुंभ कहाँ है? हाँ। हाँ सर, आप और बताइए क्वेश्चन जो भी। और एक मैथ का था। हाँ। 2 की घात 4 नहीं 2 की घात 5 और गुणे 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 3 की घात 3 गुणे 7 की 7 ऐसे ही था। यानी कि ऐसा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन। 5 की घात 6। और पर्यावरण से कोई क्वेश्चन बना था क्या करंट में? हाँ आए थे, लेकिन मालूम नहीं, याद नहीं। और जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन याद नहीं, इकोनॉमिक्स आया था, इतिहास से आया था, 1-2 क्वेश्चन आए थे। कोई याद है आपको? थोड़ा सा अंदाजा हो। संसद का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद का। और कोई क्वेश्चन? मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा था बताइएगा थोड़ा सा। मैथ और रीजनिंग का बढ़िया था। मैथ का 1-2 क्वेश्चन टफ आए थे, बाकी और सब अच्छे थे। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं? कोई खास नहीं। रीजनिंग तो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आए थे, 2 आए थे। यहाँ से आए थे। उस कोडिंग डिकोडिंग वगैरह सीरीज वगैरह से? कोडिंग बहुत आसान था। कोडिंग आसान आ रहा है, यानी कि जो प्रैक्टिस किया उसका बन जाएगा। नेपाल का कोड सेम दिया था। नेपाल मतलब नेपाल का N का 14 और इंडिया का कोड होता है, यानी कि वो जो नंबर से नंबर बस लिखना था। और कोई क्वेश्चन अगर आपको याद बस है? और काफ़ी इतना। आपने कितने प्रश्न किए हैं पूरे? मेरे 88 हैं भाई। 88 बहुत ज़्यादा आपने कर दिया है। क्या लगता है कि कितना सही होगा इसमें से 88 में से? मेरे 88 में से 2-4 गलत हो सकते हैं, बाकी और मैं अंदाज के लगा दिया था, जिसमें से अंदाज में एक हरिद्वार मेरा सही हो गया। यानी कि 88 आपने किया है, 2 ही 4 गलत है, यानी कि आपका चांस जो है इस बार पक्का रहेगा। कट ऑफ का क्या लग रहा है वो, कि कितना जा सकता है आपके हिसाब से? 72 प्लस। यानी कि 72 प्लस वाले सेफ रहेंगे। यानी कि अब आगे आने वाले छात्रों के लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे तैयारी किया जाए, क्या स्ट्रेटजी रहे? बस यही चलता रहेगा। कोई स्ट्रेटजी बताइए कि कैसा कैसा क्वेश्चन तैयारी करें। डायरेक्शन स्टडी पॉइंट चैनल अपना है, तो यहाँ पे आपको जो है पूरा वीडियो डायरेक्शन स्टडी पॉइंट, यहाँ पर आपको जो है पूरा ये एनालिसिस देखने को मिलेगा। बताइए कैसे थोड़ा सा क्या मैथ और रीजनिंग कैसे तैयारी किया जाए? मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा बहुत कभी कभी देखिए हम क्या बताएं, कभी कभी कुछ ज़्यादा हार्ड दे दी थी। और एक था CI से शायद। मैथ से क्वेश्चन बने थे। एक CI थे, साइंस था और टाइम। मैथ के बारे में याद नहीं भाई। अच्छा एक बात और बता दीजिए, आप कौशाम्बी से आए हैं शायद? जी सर, कौशाम्बी से। इलाहाबाद कौशाम्बी। एक बात और जानने को लोग कहते हैं कि जब अंदर जाते हैं हम लोग तो क्या पहन के लेके जाएं, फोटो कौन सा लेके जाएं, बेल्ट निकाल के जाएं, क्या क्या अंदर समस्या होती है, इसके बारे में कुछ बता दीजिएगा ताकि बाकी छात्रों को। बारे में कोई समस्या नहीं, बैग जमा करवा लेते हैं, बेल्ट उतरवा देते हैं और एक आधार कार्ड, फोटो, बस इतना ही लेना। यानी कि बेल्ट निकाल के जाना है, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। क्या फोटो जो उस पर लगा था फॉर्म पे वहीं काफ़ी लोग ये पूछते हैं? कोई भी फोटो? कोई कंपलसरी नहीं है, कोई फोटो ले आ सकते हैं, थोड़ा मैचिंग होना चाहिए फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद।